आज के इस वीडियो में आपसे बातचीत करूंगा जेएमआई के बारे में, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें सीयूटी के थ्रू एडमिशन हो सकेगा। ऐसा मैंने क्यों स्पेसिफाई किया, क्योंकि जेएमआई में बहुत सारे सारे यूजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन वहां पर एडमिशन के लिए जेएमआई का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो देना होता है। कुछ कोर्सेज ही हैं जहां पर आपके सीयूटी स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है। जेएमआई का रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है। अगर आप यहां पर जो है वो जेएमआई के जो कोर्सेज सीयूटी के थ्रू हैं, अगर उसमें एडमिशन चाहते हो तो आप रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा, और जो भी इनके पास कोर्सेज हैं सीयूटी के थ्रू उसमें क्या कितनी सीट्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ओवरऑल जेएमआई से रिलेटेड सारे डाउट, सारी बातें आपकी यहां पर क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। यहां पे सबसे पहली चीज आपको कुछ करना नहीं भैया, जेएमआई एडमिशन पोर्टल ओपन कर देना। जैसे इस पे लिखोगे ये आ जाएगा पहला, इस पे क्लिक कर देना। इसमें थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहां पर आप देखोगे आएगा क्लिक हियर टू एडमिशन इन यूजी पीजी अंडर सीयूटी। सीयूटी के थ्रू आप अगर चाह रहे हो यहां पर, बाकी अगर आप जो है वो इनके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना चाहोगे तो आप यहां से जा सकोगे। ठीक है, तो यहां पर आपने क्लिक किया, यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखोगे तो ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रक्रिया यहां से शुरू होगी। लेकिन मैं पहले आपको ये दिखा दूं कि भैया एडमिशन पोर्टल पे अगर हम लोग आ रहे हैं तो पहले ये पता होना चाहिए कि क्या हम किस कोर्स को लेकर हम यहां पर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो देखो यहां पर दो बातें हैं, यहां पर दिया गया है लिस्ट ऑफ प्रोग्राम फॉर द एडमिशन थ्रू सीयूटी, और दूसरा यहां पर यूनिवर्सिटी की प्रोस्पेक्टस है। ठीक, अब चलिए मैं काम की बातें बताता हूं। सबसे पहली बातचीत यहां पे कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो यहां पर आपके सीयूटी के थ्रू मिलेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपके पास है बीए ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फ्रेंच, स्पेनिश, हिंदी, उर्दू, इतने सारे लैंग्वेज हो जाएंगे आपके। कोरियन लैंग्वेज भी है। बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स है यहां पर आपके पास, और बीएससी मल्टी डिसिप्लिनरी है यहां पर आपके पास। बाकी जितने भी हैं सब आपके यहां पर डिप्लोमा कोर्सेज हैं। है तो कई सारे, लेकिन ये सब क्या है आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं। अब इनके लिए कौन कौन से यहां पर रिक्वायर्ड है टेस्ट पेपर, तो आप देखोगे तो जीएटी और इसमें हिंदी उर्दू ही आपका हिंदी और उर्दू लगेगा अगर आप बी ऑनर्स हिंदी करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये ओवरऑल अगर हम जैसे बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स डोमेन के मार्क्स यहां पर आपके मेरिट में कंसीडर किए जाएंगे। तो बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं। अगर मैं फेमस कोर्स की बात करूं तो फ्रेंच, स्पेनिश आप ले लो, एक हिंदी ले सकते हो और एक मैथमेटिक्स, बस। बाकी सारे कोर्सेज यहां पर जो है वो जेएमआई के अपने एंट्रेंस एग्जाम से होंगे आपके। चलो अब अगली बातचीत भैया कि अगर हम जानना चाहते हैं कि कितनी सीट है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 30 पे आ जाना है। 30 पे आओगे डिपार्टमेंट वाइज, जैसे यहां पर पहले फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज, जिसमें आपको बी ऑनर्स हिंदी, देखो यहां पर बी ऑनर्स हिंदी का मिल जाएगा। 8 सेमेस्टर 4 साल का कोर्स होगा, 40 सीट है, 10,175 रुपए जो होगी वो यहां पर आपकी फीस होगी, और ये पर ईयर आपकी यहां पर ये फीस रहेगी। ठीक है, बस इसी तरीके से आप जो है वो जो भी डिप्लोमा देखना है कुछ भी आपको, वो सब कुछ, कितने ड्यूरेशन का कोर्स रहेगा, कितनी सीट है और कितना फीस स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ आप यहां पर देख सकते हो। पेज नंबर 40 से अगर आप यहां पर इस चीज को शुरू करोगे तो डिपार्टमेंट वाइज अपने कोर्स के लिए यहां पर देख सकोगे। अब यहां पर बातचीत होती है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, हम अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो देखो आप यहां पर आओगे तो जैसे कि मैंने बताया था ना, एडमिशन पोर्टल पे आए, सीयूटी वाले पे क्लिक किए। अब यहां पर क्या है कि आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आओगे तो यहां पर आपसे सबसे पहले पूछे क्या जेएमआई के स्टूडेंट हो, आप कह दो नहीं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में बहुत सिंपल है, इनका बहुत सिंपल है। डॉक्यूमेंट के तौर पे सिर्फ आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है और कुछ नहीं अपलोड करना है। ठीक है, हाँ एक बात का बहुत ध्यान देना है, रजिस्ट्रेशन करते समय हर एक स्टेप को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नहीं कर देना है बिना सेव किए, नहीं तो फिर से आपको फिलअप करना होगा। बाकी मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपको बता रहा हूं।
सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी पूछी जा रही हैं। अब इसमें कुछ नहीं है कि सीयूटी में क्या आपने दिया था वही भरना, नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, ये आपके सीयूटी से मतलब नहीं है। सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, बाकी ये इंडिपेंडेंट है पोर्टल, आप जो चाहो नंबर ईमेल आईडी वो आप दे सकते हो। ये सब कुछ करके जब आप सबमिट करोगे तो आपके जो मोबाइल नंबर आप दे रहोगे उस पर एक ओटीपी, एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड जो है वो यहां पर आपका ओपन हो जाएगा। अब जिसमें आप चाहोगे सबसे पहले क्या करना होगा, यहां पे अपना प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करना। आप बैचलर या डिप्लोमा इसी दो के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो, ठीक है। बैचलर के लिए करोगे, फिर बैचलर में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि यहां पर सीयूटी के थ्रू है वो अपने आप लिस्ट दिखा देगा। एक बी ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, कोरियन, फ्रेंच, स्पेनिश और 4 ईयर बीएससी और बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, जैसा कि मैंने बताया। अब इनमें से किसी एक प्रोग्राम को आप चूज कर लो। जैसे मान लीजिए मैंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए कर दिया, यहां पे ऐड कर दूंगा। अब जैसे ही मैं ऐड करूंगा यहां पर, अब उसके बाद उसमें अप्लाई पे जैसे ही मैं जाऊंगा तो सारी डिटेल्स हमको यहां पे फिल करनी होंगी। वो सारी डिटेल्स क्या होंगी वो अब यहां से आप देखो, यहां पर देखो सारी डिटेल्स में सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स भरनी है, फिर एजुकेशनल डिटेल्स 10th और 12th की यहां पर डिटेल्स देनी है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहां पर आपको बताना है कि आप जनरल कैटेगरी का मतलब गलत मत लेना, कैटेगरी का मतलब है यहां पर कि आप मुस्लिम कैटेगरी से हो, आप यहां पर जीएमआई के स्टूडेंट हो या आप जनरल कैंडिडेट हो। तो जैसे आप अगर जीएमआई से नहीं पढ़े हुए हो, आप मुस्लिम नहीं हो, तो यहां पर आप कैटेगरी में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप एक मुस्लिम कैंडिडेट हो तो यहां पर आपको कैटेगरी चूज करनी है, ठीक है। प्रेफरेंस की अगर मैं यहां पर बात करूं तो वो क्या है, वो आगे अभी हम लोग देखते हैं यहां पर कैटेगरी एंड प्रेफरेंस का क्या मतलब है। फिर यहां पर प्रीव्यू करके और फिर आप फाइनल पेमेंट करोगे। चलिए पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले आप किस कोर्स के लिए अप्लाइड कर रहे हो, पहले से ही आपने अभी पीछे चूज किया ना तो अपने आप ले लेगा। एबीसी आईडी आप नहीं भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपका कंपलसरी नहीं है। जहां पर स्टार मार्क बना वही कंपलसरी है। एबीसी आईडी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एबीसी आपार आईडी सिंपल सी चीज होती है, डिजी लॉकर के थ्रू बनता है। डिजी लॉकर पे लॉगिन करके एबीसी आईडी आप वहां से क्रिएट कर सकते हो। अब इसके बाद आता है आपका पहला नाम, लास्ट नेम, ये सब आप रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल्स दिए थे ना तो वहीं से उठा लेता है। डेट ऑफ बर्थ आपकी वहीं से उठा लेगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब वहीं से उठा लेगा, आपका फादर नेम, मदर नेम ये सब उठा लेगा। अब यहां से भरना पड़ता है आपको फादर्स नेम, फादर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स क्वालिफिकेशन, सोशल कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यू, यहां पर ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं आएगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से पूछते हैं ये कि क्या आप यहां पर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आपको यहां पे फिल करना होगा। बाकी बेसिक चीजें हैं, डोमिसाइल स्टेट क्या है, नेशनैलिटी क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, रिलीजन क्या है, यहां पर आपका कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं हो, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते नहीं करते, एनसीसी या एनएसएस के वॉलंटियर हो या नहीं हो, फैमिली इनकम, ईडब्ल्यूएस, ये सारी बातें। फिर वही चीज, आपके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई पुलिस केस नहीं है, इन सब में नो कर देना है बस शांति से। इसके बाद आपको अपना एड्रेस देना है, परमानेंट वाला ही एड्रेस दोनों साइड फिल कर देना, ठीक है। परमानेंट एड्रेस डालो, वही यहां पे टिक मार देना, ठीक है। कोई प्रेजेंट परमानेंट में परेशान मत हो, ठीक है। इसके बाद यहां पर अगले स्टेप में यहां पर आपके पास ये पर्सनल कंप्लीट हो जाएगा इतने पे। एजुकेशनल डिटेल्स में यहां पर, अच्छा एक बात सुनो, आपको क्या है ना कि आप जो है वो सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन कर दोगे। इनका रजिस्ट्रेशन करके जब रिजल्ट आएगा तो इनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, इतना ही है। आगे की प्रोसेस जब आपका सीयूटी का रिजल्ट आएगा मैं बताऊंगा आपको यहां पर। अच्छा, ये कब तक ओपन रहेगा रजिस्ट्रेशन? आपके सीयूटी के रिजल्ट आने के 10 दिन बाद तक, ठीक है। चलो अब यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट क्वालिफिकेशन में दो चीजें सेलेक्ट कर लेना, एक 10th मैट्रिक्स और एक 12th सीनियर सेकेंडरी। ये दो की क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहां पे आप भरना, 10th वाली, 12th वाली। अब यहां पर डिग्री या सर्टिफिकेट नेम, 10th में 10th लिख देना 10th और ऐसे यहां पे 12th, ठीक है। बोर्ड सीबीएसई यूपी बिहार भर देना। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में पास किए थे, मैक्सिमम कितना मार्क्स था, कितना आप पाए, परसेंटेज कितना बना, डिवीजन कौन सा था यहां पे। और फिर यहां पे प्लस पे क्लिक करोगे तो दूसरा आएगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये वाला पर्सनल डिटेल्स वाला पूरा फिलअप किया, फिलअप करने के बाद सेव पे पहले क्लिक करना। बिना सेव पे क्लिक किए भी आप नेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन आप नेक्स्ट मत करना, आप यहां पे सेव पे पहले क्लिक करना, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करना, नहीं तो आपको दोबारा सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगे। सेम हर जगह, यहां पर भी भर लिए सारी डिटेल्स, उसका सेव कर लो, सेव करके देन आप नेक्स्ट करना। तो 10th और 12th की ही डिटेल्स डालना,
उसके बाद यहां पर आएगा आपका फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर के लिए देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए यहां पर। 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब होता है? 3.5 ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई जो है मतलब हाइट जो है वो 4.5 सेंटीमीटर। इसके लिए कुछ नहीं करिएगा, एक यहां पर वेबसाइट है बहुत बढ़िया, उसका नाम होता है फॉर्म फोटो एडिटर। फॉर्म फोटो एडिटर, फॉर्म फोटो एडिटर, कुछ गलत लिख गया क्या? अच्छा लिखा ही नहीं पूरा। फॉर्म फोटो एडिटर, इसमें आ जाओ। इसमें ना आप ओल्ड एडिटर में जाना, इसमें कुछ नहीं करना, आप सिंपली फोटो सेलेक्ट करना। जैसे मैं कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेता हूं, अभी यही वाला थंबनेल ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। लीजिए थंबनेल हो गया। अब यहां पर क्या करना है भैया? सेटिंग में जाओ। कहां है ये सेटिंग है? सेटिंग पे जाइए और इसमें चले जाइए सेंटीमीटर में। अभी मैंने क्या बताया, जो पहले लिखा है वो सेंटीमीटर है 3.5, तो यहां पर डाल दो 3.5, हाइट डाल दो 4.5। अब यहां पर मैक्सिमम साइज 20 KB कर दो, यहां पे सेव हो गया। अब यहां पे क्या करो, डाउनलोड कर लो और यहां पर ये जेपीजी है, यहां पे डाउनलोड कर दिया, हो गया आपका डाउनलोड, कहानी खत्म। बस इतना ही आपको यहां पर ओवरऑल करना होता है। तो यहां पर ये साइज जो दे रहे हैं, ये पहला है विथ, ये इसको विथ बोलते हैं, और ये आपकी हाइट होती है। तो विथ गुणे हाइट, विथ गुणे हाइट दिया गया है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करके अगेन इसको सेव कर देना। ये सेव कर लोगे, देन इसके बाद यहां पर आएगा आपसे रिजर्वेशन कैटेगरी। आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है? तो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप जीएमआई से नहीं हो, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं हो, यहां पर दिखाएगा ऑप्शन, उसमें से आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, वही आपका एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर एकदम सावधानी से, ढंग से, ध्यान से भर देना, काम कंप्लीट हो गया। इसका प्रीव्यू करना, पेमेंट कर देना, हो गया। एकदम सिंपलेस्ट तरीके से इनका रजिस्ट्रेशन होता है। आगे की जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी वो सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, 10 दिन तक ये यही वाला रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद इनकी काउंसलिंग की प्रक्रियाएं आएंगी, उसके लिए आपको अपडेट होना होगा, उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा टेलीग्राम चैनल और यहां पर आपके जो है क्या कहते हैं व्हाट्सएप चैनल से। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा जीएमआई के रजिस्ट्रेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।